अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर तो आप एक यूट्यूबर हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में। देखें, जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं उन सब के मुंह से आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपने एक बात लाजमी सुनी होगी कि यार अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर सीटीआर ऊपर जा रहा है, सीटीआर अच्छा आ रहा है और साथ ही साथ ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये चीज़ें भी अगर ऊपर गई हैं, अच्छी गई हैं, तो आपके इस वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यूज आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और आप दोस्तों से जब मुलाकात होती है आप लोग अपनी वीडियोस भी दिखाते हैं कि तनवीर भाई आप जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं आप लोग कहते हैं अगर किसी वीडियो के ऊपर सीटीआर अच्छा आ जाए, ऑडियंस रिटेंशन भी साथ में अच्छा आ जाए, तो इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आने के चांसेस हैं। मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, सीटीआर भी काफी अच्छा आ रहा था और ऑडियंस रिटेंशन भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद जितने व्यूज आने चाहिए थे उतने नहीं आए। ठीक है, बाकी वीडियोस के मुकाबले में बेहतर व्यूज आए हैं, लेकिन इस वीडियो को जितना ऊपर जाना चाहिए था उतनी ये वीडियो ऊपर नहीं गई है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब आपकी किसी वीडियो के ऊपर अच्छा सीटीआर आ जाता है और अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिल जाता है, इसके बावजूद उस वीडियो को जितना ऊपर जाना चाहिए वो उतनी ऊपर क्यों नहीं जाती। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके माइंड में मतलब बात बिठाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखें जी, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आप हर वीडियो बनाते हैं 5 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, अब आपकी वीडियो को एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो मिलता है वो 2 मिनट मिलता है, और अगर ऑडियंस रिटेंशन की बात की जाए, परसेंटेज में बात की जाए, आपकी 5 मिनट की वीडियो को अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट का मिल रहा है तो आपको ऑडियंस रिटेंशन कितना मिल रहा है? 40%। मतलब आपकी 100% वीडियो में से 40% हिस्सा लोगों ने देखा, बाकी जो 60% वीडियो का हिस्सा है वो लोगों ने नहीं देखा। ये होता है आपका ऑडियंस रिटेंशन। और हम टेक यूट्यूबर्स आपको ये कहते हैं अगर आपका ये ऑडियंस रिटेंशन किसी वीडियो में ऊपर चला जाता है, 60% पे चला गया, 70% पे चला गया, तो इस वीडियो के ऊपर आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं। एक तो हम आपको ये चीज बताते हैं। दूसरे नंबर पे हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपके किसी वीडियो का सीटीआर ऊपर जाता है तो आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं उस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर सीटीआर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि सीटीआर क्या होता है। अब देखें, आपने एक वीडियो बनाकर YouTube के ऊपर अपलोड कर दी, 100 लोगों के सामने आपका थंबनेल जाता है, लेकिन अब ये 100 के 100 तो आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक नहीं करते। 100 में से अगर 10% लोग आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका सीटीआर आ गया 10%, और अगर 100 में से 20% लोग आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं यानी थंबनेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका सीटीआर बन जाता है 20%। तो हम आपको ये कहते हैं कि ऑडियंस रिटेंशन और सीटीआर अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर जाता है तो आपको उस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस पड़ी होती हैं जिन पर ये दोनों चीजें ऊपर गई होती हैं, ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर गया है, सीटीआर भी ऊपर गया है, लेकिन इसके बावजूद आपको अच्छे व्यूज नहीं मिलते। तो ये अच्छे व्यूज आपको इसलिए नहीं मिलते। अब जो आपने पॉइंट वाली बात है ना अपने माइंड में बिठानी है। अब मान लें नॉर्मली आपका जो ऑडियंस रिटेंशन आ रहा था वो 40% आ रहा था, लेकिन आपकी जो न्यू वीडियो है इसके ऊपर आपको ऑडियंस रिटेंशन मिल गया जी 70%। 40% से छलांग मार के डायरेक्ट आपकी ये वीडियो चली जाती है जी 70% ऑडियंस रिटेंशन पे, और यहां पर सीटीआर है, मान लें आपकी नॉर्मली मतलब वीडियोस के ऊपर जो सीटीआर आ रहा है वो आता है जी 10%। अब इस वीडियो के ऊपर आपको मिल गया जी 15%, 16% या 17%। अब ये दोनों चीजें ऊपर चली गई हैं, ऑडियंस रिटेंशन भी और सीटीआर भी। अब आपके माइंड में ये होता है कि अब हमारी ये वीडियो लाखों में जाएगी, जा भी सकती है। अगर आप अपने चैनल की बाकी वीडियोस के साथ इसको कंपेयर करें तो आपके इस वीडियो के ऊपर आपको काफी बेहतर व्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये होता है कि यार तनवीर भाई ठीक है, हमारी बाकी वीडियोस के मुकाबले में इस पर अच्छे व्यूज हैं, लेकिन ये लाखों में क्यों नहीं गई है? इसको जितना ऊपर जाना चाहिए था ये वीडियो उतनी ऊपर क्यों नहीं गई है? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, जो बेस्ट आंसर है ना आपके क्वेश्चन का, वो ये है
कि आप अपनी इस वीडियो को कंपेयर कर रहे हैं अपने ही चैनल की दूसरी वीडियोस के साथ। जब आपका 40% से 70% पे आपका ऑडियंस रिटेंशन चला गया तो आपने किसके साथ कंपेयर किया? आपने अपने ही चैनल की पुरानी यानी दूसरी वीडियोस के साथ कंपेयर किया। इसी तरीके से आपने CTR को भी कंपेयर किया अपनी ही वीडियोस के साथ कि आपकी बाकी वीडियोस के ऊपर CTR आपको मिल रहा था 10%, इसके ऊपर मिल गया जी 16%, 17%। तो आप जब कंपेयर करते हैं अपनी इस वीडियो को अपनी ही दूसरी वीडियोस के साथ कंपेयर करते हैं, जबकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसे नहीं करता है। YouTube का एल्गोरिथम आपकी इस वीडियो को कंपेयर करेगा इसी टॉपिक पर बाकी लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं या इस टॉपिक से रेलेवेंट जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पर बाकी लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं उनके साथ YouTube ने कंपेयर करना है। YouTube ने आपकी बाकी वीडियोस के साथ आपकी इस वीडियो को कंपेयर नहीं करना है, बल्कि इस टॉपिक पर बाकी लोगों की जो वीडियोस हैं उनके साथ कंपेयर करना है। अगर आपको लगता है कि आपका CTR भी ऊपर गया है, ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर गया है, इसके बावजूद अच्छे व्यूज नहीं मिले, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस टॉपिक पर या इससे रेलेवेंट दूसरे टॉपिक्स पर बाकी लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं उनकी वीडियोस आपकी इस वीडियो से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। उनका CTR आपकी इस वीडियो से ऊपर जा रहा है, उनका ऑडियंस रिटेंशन आपकी इस वीडियो से ऊपर जा रहा है, उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपके इस वीडियो से ऊपर जा रहा है। अब YouTube ने ये थोड़ी देखना है कि आपकी बाकी वीडियोस के मुकाबले में ये वीडियो बेहतर परफॉर्म कर रही है। नो, YouTube ने इस टॉपिक की बाकी जितनी वीडियोस हैं जो YouTube के प्लेटफॉर्म पर पड़ी हैं उनके साथ कंपेयर करना है। उनके साथ कंपेयर करके फिर YouTube ने यह देखना है कि इस टॉपिक पर जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं इनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्म कौन सी वीडियो कर रही है। जो वीडियो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है YouTube उसको सबसे ज्यादा रेकमेंड करता है, फिर दूसरे नंबर वाली को रेकमेंड करता है, फिर तीसरे नंबर वाली वीडियो को। यानी जो वीडियो जितना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है YouTube का एल्गोरिथम उस वीडियो को उतना ही ज्यादा आगे रेकमेंड करता है। आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर बाज़ औक़ात इतनी बेकार सी वीडियोस आ जाती हैं लेकिन उनके ऊपर लाखों में व्यूज आ जाते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक साहब हैं, इस तरफ या इस तरफ आपको मैं इनकी पिक्चर दिखा रहा हूं। अब PSL के टाइम पे इन्होंने अपना एक सॉन्ग रिलीज किया। ये जो प्यारा प्यारा PSL है, किसी दुनिया के बंदे को पसंद नहीं आया इनका सॉन्ग, लेकिन जिसने भी प्ले किया 2 बार देखा, 3 बार देखा। मतलब उन्होंने क्यों देखा? उनको इसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। कुछ लोग तो मतलब जो मीमर टाइप के थे उन्होंने इस बंदे को और ही सुपर हिट बना दिया, लेकिन आम तौर पे जितने भी लोग हैं जो मौसीकी सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उन लोगों ने जब इसका ये गाना सुना PSL वाला, उनको गुस्सा आया और गुस्से में पता ही नहीं चला 2 बार प्ले कर दिया, 3 बार प्ले कर दिया। इससे इस बंदे को ये फायदा हुआ, इसका CTR भी ऊपर चला गया, इसका ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर चला गया, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ऊपर चला गया और इसका जो कीवर्ड था वो था PSL। और उन दिनों में PSL को लोग YouTube के ऊपर तलाश भी कर रहे थे। PSL से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही थी YouTube उनको रेकमेंड कर रहा था। तो रेकमेंडेशन के अंदर ये जो साहब हैं इनकी वीडियो भी आ गई। जब इनकी वीडियो आई तो इन साहब को जी मीमर्स ने उठा लिया। अब मीमर्स ने इतनी वीडियोस बनाई कि इस बंदे को सुपर डुपर हिट बना दिया। अब इस बंदे की वीडियोस आप देखें, मतलब इस बंदे को पता ही नहीं है कि YouTube के ऊपर SEO भी किसी चीज का नाम है। इसके बावजूद इस बंदे के व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि बाज़ औक़ात फजूल तरीन वीडियोस भी ऊपर चली जाती हैं, वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को सामने रखकर YouTube उनको ऊपर लेकर आता है। अब ये जो बंदा है इसने PSL के टाइम पे गाना गाया, लोगों ने देखा, किसी ने गुस्से में देखा, किसी ने एक दूसरे को सेंड किया, शेयरिंग इतनी ज्यादा की, मीमर ने उठा लिया। तो करते कराते YouTube का जो एल्गोरिथम है उसने ये चीज डिटेक्ट की कि यार पब्लिक इसकी वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर कर रही है, लाइक या डिसलाइक भी कर रही है, कमेंट्स भी कर रही है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। उसके बाद इस बंदे ने दूसरी वीडियो अपलोड की, YouTube के एल्गोरिथम ने उसको भी उछाल दिया। YouTube के एल्गोरिथम के अंदर ये चीज बैठ गई कि यार इस बंदे की जो भी वीडियो आती है ना, पब्लिक उसके अंदर इंटरेस्ट लेती है। अब यहां पर SEO को हम करते हैं साइड पे, सारी बात होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की। पब्लिक ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, YouTube ने इसे उठाकर जी हीरो बना दिया। ना सिर्फ YouTube ने, ट्विटर ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, मतलब सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब ने देखना होता है पब्लिक
पब्लिक का इंटरेस्ट। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अब देखें, यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब को इस बात से कोई मतलब नहीं है आप छोटे यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, आप नए यूट्यूबर हैं या बहुत पुराने यूट्यूबर हैं। नो, यूट्यूब ने देखना है कि आपके कंटेंट के अंदर पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट लिया, क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब कभी भी नहीं चाहता कि उसके व्यूअर्स भागें। अगर यूट्यूब लोगों के सामने ऐसी वीडियोस लेकर आएगा कि जिनके अंदर पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है, तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की अपनी व्यूअरशिप खराब होती है। तो यूट्यूब ने अपनी व्यूअरशिप को खराब नहीं करना है, यूट्यूब ने लोगों को हमेशा वो चीज दिखानी है जिसके अंदर लोगों ने इंटरेस्ट लेना है। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जी। इंडिया का एक यूट्यूबर था, आज से 6 से 7 साल पहले, बेकार थर्ड क्लास यूट्यूबर था। थर्ड क्लास में इसलिए कह रहा हूं, उसकी सारी वीडियोस झूठी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आज से 6-7 साल पहले उस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई, एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी के बारे में। उसने ये बात की कि ये मोबाइल कंपनी बंद होने वाली है, इसका ये वाला जो मोबाइल फोन आया है ये इसका आखिरी मॉडल था, इसके बाद कोई फोन नहीं आएगा। अब लोगों ने वो वीडियोस देखी, नीचे अच्छे बुरे कमेंट्स किए। एक हफ्ते के बाद ही कंपनी ने एक नया मॉडल रिलीज कर दिया। अब जब कंपनी ने नया मॉडल रिलीज किया, लोगों ने इसकी वीडियो के नीचे आकर इसको दी गालियां कि भाई तू तो कह रहा था ये इसका आखिरी मॉडल है, इसके बाद एक हफ्ते के बाद एक नया मॉडल आ गया, तू कैसे कह रहा है। अब उस बंदे ने क्या किया, एक हफ्ते के बाद एक और वीडियो छाप दी जी। अब उस वीडियो के अंदर उसने दोबारा यही बात की कि ये जो अभी नया मॉडल आया है ना, ये कंपनी ने पहले से तैयार करके रखा था, इसको तो रिलीज करना ही था। अब ये जो मॉडल आ चुका है ये आखिरी है, फाइनल है, इसके बाद कंपनी बंद होने वाली है। अब जी कुछ टाइम के बाद कंपनी ने एक और मॉडल रिलीज कर दिया। अब लोगों ने दोबारा गालियां दी कि यार तू कितना झूठा आदमी है, हर वीडियो में आकर कहता है कि ये आखिरी मॉडल है, आखिरी मॉडल है, और कंपनी के नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं। उसके बाद उस बंदे ने वीडियो बनाई, हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब। अब ये उसकी पहली वीडियो थी यूट्यूब से रिलेटेड। अब लोगों ने उसकी पुरानी वीडियोस देखी हुई थी गाली गलोच वाली। अब वो बंदा सामने आया, उसके अंदर वो ट्रिक क्या बता रहा है, उसके अंदर वो ट्रिक यही बता रहा है, अपनी एग्जांपल दे रहा है कि देखो मैंने ये वीडियो बनाई, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, मेरी वीडियोस को डिसलाइक किया, लेकिन अपना इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की, आप लोगों ने मुझे दोबारा गालियां दी, फिर से डिसलाइक किया, उल्टी सीधी बातें की, कमेंट्स किए, लेकिन मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे अच्छे व्यूज मिल गए। अब जब उसने ये वीडियो बनाई ना कि मैं आपको YouTube पर व्यूज लेने का तरीका बताता हूं, तो तरीके के अंदर कुछ भी नहीं था, उसने अपनी ये 2 वीडियोस की एग्जांपल दी। अब उसके बाद ही उसकी उस वीडियो के ऊपर भी अच्छे व्यूज आ गए। लोगों ने ये देखा था कि इसकी पुरानी 2 वीडियोस के ऊपर बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, तो तीसरी वीडियो के ऊपर भी भाई उसको बहुत अच्छे व्यूज मिल गए। लोगों के माइंड में ये था कि इस बंदे के पास कोई ट्रिक है, क्योंकि इसकी पिछली 2 वीडियोस के ऊपर बड़े अच्छे व्यूज हैं, ट्रिक मेरे कुछ नहीं थी, वो उसने जो झूठ बोला था उस वजह से। उसके बाद आज के टाइम पे, आज की तारीख में वो इंडिया का दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा टेक यूट्यूबर बन के बैठा हुआ है, और आपको यूट्यूब सिखाए जा रहा है 90% से ज्यादा यूट्यूब से रिलेटेड उसका जितना भी कंटेंट है वो फेक है, वो झूठ है, उसकी बुनियादी झूठ थी। तो कहने का मकसद क्या है कि यूट्यूब ने देखना है पब्लिक के इंटरेस्ट को। अब उसकी शुरू की 2 वीडियोस के ऊपर पब्लिक ने दबाकर गालियां दी, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने इस चीज को पिक नहीं किया कि लोगों ने गालियां दी या डिसलाइक किया या लाइक किया, क्या किया। यूट्यूब के एल्गोरिथम ने इस चीज को डिटेक्ट किया कि पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, जो बंदा आ रहा है या लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है, अच्छा या बुरा कमेंट कर रहा है, उसकी पूरी वीडियो देख रहा है। तो यहां से यूट्यूब के एल्गोरिथम ने इस चीज को पिक किया कि यार इसका CTR भी ऊपर जा रहा है, इसका ऑडियंस रिटेंशन भी ऊपर जा रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ऊपर जा रहा है, तो यूट्यूब ने उसको रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। आज वो इंडिया का दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा टेक यूट्यूबर बन के बैठा हुआ है और लोगों को सारा गलत यूट्यूब सिखा रहा है। सबसे पहली बात तो ये, यहां से आपको ये चीज भी सीखने को मिलती है, ऐसे टीचर से बच के रहें जो बाई चांस आपके टीचर्स बन गए। इनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, इनकी बुनियादी झूठ के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे अच्छे यूट्यूबर नहीं है, मुझसे अच्छे बहुत अच्छे यूट्यूब के ऊपर टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहें। आप लोगों के माइंड में ये होता है जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसके जितने ज्यादा व्यूज हैं, वो उतना अच्छा टीचर है। अब मैंने आपको बता दिया कि 6-7 साल पहले इस बंदे की बुनियाद क्या थी, और वो आज भी अपनी उसी बुनियाद पे चल रहा है। आज भी उसकी कोई रिसर्च नहीं है, बस जो मुंह में आता है आकर बोल देता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में उसको आज भी कुछ नहीं पता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि देखें, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आपकी कोई वीडियो आपकी बाकी वीडियोस के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो आप अपने माइंड में ये बात बिठाएं कि आपके चैनल के ऊपर तो ये वीडियो बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस टॉपिक या इससे रेलिवेंट टॉपिक्स पर बाकी लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं उनके मुकाबले में आपकी इस वीडियो की परफॉर्मेंस अभी
अभी भी नीचे है। प्लस आपको यहां से दूसरी चीज सीखने को यह मिलती है कि इसका मतलब यह कि आपने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है ये हाई कंपटीशन वाला टॉपिक है। इस टॉपिक पर बाकी यूट्यूबर्स ने भी काफी ज्यादा वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। तो जब भी हाई कंपटीशन वाले टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो किसी यूनिक आइडिया के ऊपर काम करें। और यहां पर वीडियो के एंड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो आजकल इस वक्त यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है आप जितनी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसको उतना ज्यादा रेकमेंड करता है, लेकिन शर्त यह कि कंटेंट भी अच्छा हो और आपने एसईओ लाजमी करनी है। अब ये नहीं कि तनवीर भाई ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एसईओ नहीं करते, यूट्यूब उनको रेकमेंड करता है। देखिए उनकी किस्मत अच्छी होती है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं आपने अपनी वीडियो की एसईओ लाजमी करनी है। आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को खुद बताना है, एसईओ करके बताना है कि मेरी ये वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर है, तो इसलिए आपने अपनी वीडियो की एसईओ लाजमी करनी है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो यूट्यूब का एल्गोरिथम चल रहा है, अगर आप लंबी वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, थंबनेल अच्छा बनाते हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ, और टॉपिक भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, तो आपकी लॉन्ग वीडियोस को यूट्यूब इस वक्त ज्यादा रेकमेंड कर रहा है। और अगर शॉर्ट्स की बात की जाए, शॉर्ट्स के अंदर जितनी शॉर्ट वीडियो आप बनाएंगे यूट्यूब उसको उतना ज्यादा रेकमेंड करेगा। अब देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर तक आप शॉर्ट्स बना सकते हैं ना। अगर 10, 12, 15 सेकंड के अंदर आपका शॉर्ट्स कंप्लीट हो जाता है, एक जानदार शॉर्ट आप बनाते हैं और अच्छे हैशटैग लगाते हैं, तो आपका शॉर्ट जितना शॉर्ट होगा, जितना छोटा होगा, यूट्यूब उसको उतना ज्यादा रेकमेंड करेगा। और लंबी वीडियोस के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन कुल मिलाकर चाहे शॉर्ट की बात करें या लॉन्ग की बात करें, कंटेंट अच्छा होगा तो ही यूट्यूब ने रेकमेंड करना है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।